नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी करंट अफेयर्स की एक अगली क्लास में और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे राज्यों को हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। जो उन राज्यों में प्रमुख क्या रहे तो करंट अफेयर्स रहे, अर्थात इसको हिंदी में बोलना चाहे तो समसामयिकी की घटनाएं रही, ठीक है, जो आगे आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट में हमने एक पिछली क्लास का एक क्वेश्चन भी रखा है, अब से यही करेंगे कि लास्ट में एक क्वेश्चन रखेंगे जो हम पढ़ा चुके हैं इतना करंट अफेयर्स में, उसमें कोई भी एक क्वेश्चन करंट का उठा के यहाँ पे रखेंगे जो हमने पढ़ाया है, उसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो लास्ट में प्रश्न को जरूर देखिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और शुरू करते हैं। हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया है? डार्विन दिवस अगर आपने सुना हो तो बायोलॉजी में डार्विनवाद और लैमार्कवाद करके कुछ वैज्ञानिकों के नाम, जैसे ये दोनों लोग हैं, इन लोगों ने किस पे दिया था तो आनुवांशिकी पर अपना अपना विचार दिया था कि जिराफ की गर्दन ऊंची क्यों हो गई या फिर सांप के पैर कैसे गायब हो गए। तो ये सब आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, जितना हमें याद है इतना ही चाहिए अभी फिलहाल में, तो वही। तो ये कब मनाया गया? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 11 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया। इनका जन्म 1809 को चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन था, इसी वजह से इस दिन को खास बनाने के लिए ऐसा किया गया। अब फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। इसको हम लोग वेटलैंड सिटीज के नाम से भी जानते हैं। और वेटलैंड सिटी अगर आपको पता हो, वर्तमान में भारत में संख्या इनकी कितनी है? 98 है, ठीक है। अभी दो हाल ही में जो बने हैं वो कहाँ बने हैं? राजस्थान में बना है एक, और एक छत्तीसगढ़ में बना है, और एक बिहार में बने हैं, जो अभी नए बने हैं, ठीक है। 98 संख्या है इनकी। और सबसे ज्यादा भारत में तमिलनाडु के पास में है और सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, दलहन के उत्पादन में भारत में प्रथम कौन है? तो अगर आपको याद हो, मध्य प्रदेश है। और अच्छा, 9 फरवरी तो 9 जनवरी को क्या होता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, याद रखिएगा। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किस राज्य के बालाघाट को पायलट जिला चुना गया? तो किस राज्य के चुना गया? गुजरात है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु जो मध्य प्रदेश है, इसको क्या चुना गया? बालाघाट वाला क्षेत्र जो है उसको चुना गया विश्व की सबसे बड़ी खाद्य संग्रहण के लिए, भंडारण के लिए जगह के रूप में, ठीक है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? तो भोपाल है। मैप में कहाँ है तो आप लोग देख सकते हैं, मिडिल में ये देखो रहा मध्य प्रदेश, और कैपिटल भोपाल। भोपाल में ही स्थित है भोजताल, याद रखिएगा। भोजताल कहाँ स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। भोपाल में ही एक बार गैस त्रासदी हुई थी, अगर आपको याद हो तो। काफी पुरानी बात है, लगभग 20-22 साल हो गए, लगभग सन 2000 के आसपास हुई थी। और उस त्रासदी में जो गैस थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि कौन सी गैस थी, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड थी, ठीक है। बड़ी जहरीली गैस थी और उसका प्रभाव आज भी वहां के लोगों पर देखने को मिलता है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, गवर्नर यहाँ के तो मंगू भाई सी पटेल जी हैं, ठीक है। भोपाल काय का है, सॉरी, मध्य प्रदेश काय के लिए? दालों के लिए तो फेमस है, ही आपको पता है। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ पर चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला राज्य है, याद रखना। तिलहन का मतलब होता है तेल से संबंधित, जैसे कि सरसों हो गई, राई हो गई, ये सब कैसी चीजें हैं? तेल से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलेमाइट जैसे खनिजों में शीर्ष राज्य कौन है? तो यही है, कौन? मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में माच जो एक क्या है, तो एक लोक नाट्य है, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश से माच याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं। अब लास्ट 6 महीने में जो भी करंट अफेयर्स आया है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़
वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी अर्थात मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। अच्छा, ग्वालियर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? उड़ीसा है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में किया गया, ये आप सभी को इसका उत्तर देना है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो एक्सरसाइज जो भारत में होती है या तो पूर्वांचल में होती है या फिर बोल सकते हो पश्चिम में होती है, नहीं तो बीच में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मध्य की बात हो गई, ये भी मध्य की बात हो गई। देखा जाए अगर तो याद रखना राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पोखरण में यह आयोजन होगा कब? तो 27 फरवरी को होगा। अब राजस्थान, तो मैप में देखिएगा, ये रहा राजस्थान। राजस्थान के कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। सीएम यहाँ के हैं तो भजन लाल शर्मा जी, और गवर्नर यहाँ के तो हरि बाबू किशन राव वागड़े जी क्या है यहाँ के गवर्नर। अच्छा, राजस्थान में ही स्थित है थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में जो सबसे फेमस जो पशु है वो है ऊंट। इसको क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने राजस्थान से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया या उसमें शामिल कर लिया गया। वामनवास कंकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई का प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की, याद रखना। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ही स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96, अभी हमने बताया था ना राजस्थान की थी, तो कौन सी थी? सिलीसेड, याद रखना 96 नंबर थी। इसको रामसर साइट के रूप में या वेटलैंड शहर के रूप में या फिर बोल सकते हो आर्द्र भूमि के रूप में इसको शामिल किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो किस देश ने मिलकर बनाया है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। देखो पड़ोसी हैं, याद रखना। ये प्रश्न थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से हमने इसको उठाया क्योंकि ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, ये दिसंबर के आसपास की बात है। तो इंग्लैंड है, ठीक है। कौन सा है? तो देश इंग्लैंड के साथ में स्कैल्प मिसाइल का परीक्षण किया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी? अच्छा, आपको अगर पता होगा कि राफेल विमान कहाँ का है तो आपको यह भी पता होगा कि राफेल विमान कहाँ का है, तो वही देश यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे रूस दिया गया, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो जो राफेल है वो फ्रांस का है, याद रखिएगा। तो फ्रांस के साथ में ही ये डील हुई है। और फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? पेरिस है, याद रखना। पेरिस में काय का हेडक्वार्टर है? एक तो यूनेस्को का है और काय का, ये आपको बताना है। जो पेरिस है, ये जो फ्रांस का जो पेरिस है ये सीन नदी के तट पे स्थित है, याद रखना, कई बार ये पूछा गया। अच्छा, और भी बहुत सारे शहर हैं जैसे कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे स्थित है, ये आपको उत्तर में बताना है, ठीक है। ये सीन नदी के तट पे स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता दी है? तो किसने दी है? गोवा है, पंजाब है, असम है, इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य ने दी है? अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत भी अगर याद हो, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, याद रखिएगा। पंजाब कह रहे, असम हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो ये असम में दी गई, ठीक है। अब असम, तो असम से याद रखना मैप में रहा ये असम, और असम की जो कैपिटल है वो क्या है? अगर आप लोगों को पता हो तो असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। सीएम यहाँ के हेमंत विश्व शर्मा जी हैं और गवर्नर यहाँ के लक्ष्मण आचार्य जी हैं, ठीक है। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम को पूर्व का अमेजोन, अर्थात एक जगह है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, उसको पूर्व का अमेजोन के तौर पे जाना जाता है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली मैदान 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, असम में क्या क्या स्थित है? अगर आपको पता हो, यहां से कुछ ऐसे करके एक नदी आती है भारत में और ये असम से होते हुए ऐसे करके चली जाती है, और यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम लोग गंगा नाम से जानते हैं और इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं।
ये दोनों आके मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, बांग्लादेश में। तो यहाँ पर एक असम में बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है, उसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वही है जिसका नाम है माजुली द्वीप, याद रखना। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। असम में एक सींग वाला जो गैंडा है, ये पशु बड़ा फेमस है और ये यहीं पर उद्यानों में पाया जाता है। अच्छा, इसके लिए जो भी इनकी जो सींग के लिए इनकी हत्या होती थी तस्करी के लिए, तो उसको अब असम ने शून्य कर दिया है। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि अब उनकी हत्या नहीं होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने असम से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया, अभी यही बताया था हमने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27 वन नवरत्न स्टेट्स, अच्छा नुमालीगढ़ में एक और काम हुआ है, याद रखना, यूरिया संयंत्र की स्थापना भी नुमालीगढ़ में ही हो रही है, ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई, याद रखना, प्रेरणा योजना, योजनाएं काफी पूछी जाती हैं तो याद रखना। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है। मतलब पहले जो डॉक्टरों की संख्या और पेशेंट की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस था कि पता चला कि 10,000 डॉक्टरों पे, जो सॉरी 1,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, लेकिन अभी ये सुधर गया है। कितना हो गया ये आपको बताना है, 1:911, 1:1000, 1:811 या इनमें से कोई नहीं। तो अब जो ये थोड़ा बहुत सुधरा है और ये सुधर के कितना हो गया, 1:1000, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस क्लास का कि कौन बन गए हैं सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जो भारतीय हैं। कौन है, ऋतिक शर्मा है, आदित्य पांडे हैं, प्रभाकर मिश्रा हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आदित्य पांडे, ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो सही राज्य हो जाएगा कौन सा, तो पंजाब। तो पंजाब की जो पुलिस है उसने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है, याद रखना, ठीक है। अब पंजाब, तो मैप में देखिएगा, ये रहा पंजाब, ये देखने को मिलेगा पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। सीएम यहाँ के भगवंत मान जी हैं और गवर्नर यहाँ के गुलाब चंद कटारिया जी हैं, ठीक है। लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें। भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, पंजाब से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत करने, मतलब सुरक्षा को थोड़ा मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धियां दी लोहड़ी मनाई गई। 150वां श्री बाबा हरिबल्लभ संगीत समझो सम्मेलन है, ये पंजाब में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है, ठीक है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क होने वाला है, जैसा कि हमने स्टार्ट में आपको बताया था। हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सूरत है, चेन्नई है, मुंबई है या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और हम आपके उत्तर का वेट करेंगे। अभी हमने हाल ही में पढ़ाया था और आज की क्लास जो है वो अपनी यहीं तक रहने वाली है करंट अफेयर्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।